मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 40 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। बच्चों, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आप लोगों की वीडियो नहीं बना पाई। आज कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ तो आप लोगों की तबीयत वीडियो बना रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सजीव एवं उनका परिवेश। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। उद्दीपन, सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। यानी अचानक से कुछ चेंजेस आ जाए तो जो भी प्राणी है, जो भी जानदार चीज़ें हैं, उनको एकदम से मतलब उस पर रिएक्ट करते हैं, है ना। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। ठीक, और जो ये हमारे वातावरण में इस तरह के जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम लोग उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जीवन जो है अपनी जीव जो है, जानवर जो है, वो क्या करते हैं, अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। यानी जो ज़्यादा रोशनी हो जाती है अगर, तो अब जैसे हम लोग हैं अंधेरे में बैठे हुए हैं, एकदम से सूरज की रोशनी में आ गए तो क्या होगा, हम आंखें बंद कर लेते हैं ना, है ना। तो क्या मतलब है कि हम आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि एकदम ही से रोशनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आओ अभ्यास करें। लिखा है, रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, जल्दी से बताइए। वो फटाक से कोई कोना ढूंढते हैं कि मैं जल्दी से छुप जाऊँ, यही करते हैं ना। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कॉकरोच क्या है, निश्चर जीव है। ठीक है, जो रात में भोजन की तलाश में निकलता है और अगर रात में लाइट खोल दी जाए तो वे अपने छिपने के स्थानों की तरफ जाने लगता है। ठीक है, लिखा यहाँ देखिए। क्या सभी सजीवों में श्वसन होता है। श्वसन कहते हैं सांस लेने की प्रक्रिया को। तो कहते हैं श्वसन सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। श्वसन द्वारा ही ग्रहण किए गए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तभी तो हमारा खाना जो है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है ना। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान के तरीका भिन्न होता है ना। यानी जो हम लोग ये ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हम नाक से करते हैं, लंग्स के थ्रू, है ना। इसी तरह से कुछ एनिमल्स, कुछ जीव ऐसे हैं जिनका ये सांस लेने का तरीका क्या है, अलग है। जैसे अगर हम केंचुए की बात करें तो त्वचा द्वारा, यानी कि अपनी स्किन के द्वारा सांस लेता है। ठीक है, मछली गिल्स की सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। यानी कि जो पानी के अंदर, आपको पता है पानी H2O होता है, यानी पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है मछली वो गिल्स के थ्रू अपने अंदर ले लेती है। इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों द्वारा करते हैं, है ना। कुछ पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वायु अंदर आती है तथा ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। ठीक है, यानी कि ये अंदर जो लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और बाहर छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना आसान। यहाँ देखिए आपको कुछ और भी दिया गया है। जैसे यहाँ लिखा है श्वसन और सांस लेने की प्रतिक्रिया में अंतर। देखिए यहाँ लिखा है सांस लेने की जो प्रक्रिया है कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच सांस लेना और छोड़ने की एक सजीव प्रक्रिया, एक जैविक प्रक्रिया है जो हर जानदार करता है। जबकि श्वसन जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि कोशिकाओं के भीतर होती है। ठीक है, हमें लगता है कि रेस्पिरेशन या श्वसन जो है वो और ब्रीथिंग जो हम सांस ले रहे हैं वो दोनों चीज़ें एक है, लेकिन इनमें हल्का सा डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड यहाँ आपको नीचे एक क्वेश्चन भी दे दिया गया है। ये देखिए लिखा है सांस लेना एक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका पर्यावरण प्रक्रिया है। ठीक है, जैविक प्रक्रिया है, यहाँ लिख लीजिए आप। ये आंसर मैं आपको लिख के नहीं दिखाने वाली हूँ, इसलिए आप यहीं लिख लीजिए। जैविक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक तो क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। तो यहाँ आप लिख लेंगे रासायनिक। ठीक है, ये दोनों आपको मिल गए, पहले में जैविक और दूसरे में रासायनिक। क्लियर है। अब यहाँ थोड़ा सा ये लिखा है, इसको और पढ़ लेते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है। तो यह लिखा है सभी सजीव जो है वो भोजन करते हैं। आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के
द्वारा उपयोग में आता है, बाकी जो है अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, है ना। यानी जो इंसान है, जानवर है, वो जितना खाते हैं सभी डाइजेस्ट नहीं, मतलब डाइजेस्ट तो सब होता है लेकिन सारा सभी अब्जॉर्ब नहीं होता है, सभी का उत्सर्जन नहीं होता है, मतलब सभी उपयोग में नहीं आते। कुछ जो है वो क्या करते हैं, बाहर कर निकाल देते हैं। इस निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं, है ना। हम लोग भी तो अपनी बॉडी से जो हमने खाना खाया होता है, पानी पिया होता है, जितना यूज़ होता है वो ठीक है, जो नहीं होता है वो वेस्ट मटीरियल के थ्रू हम बाहर निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। ऐसे देखिए यहाँ लिखा है गति क्या सभी सजीवों के द्वारा की जाती है। तो देखिए क्या लिखते हैं, अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। पौधे समानतः जमीन से जकड़े रहते हैं, इसीलिए वे गति नहीं करते, परंतु विभिन्न पदार्थों जैसे जल और खनिज एक भाग से दूसरे में समाहित होते हैं। ठीक है, यानी कि पानी हो, जो भी खनिज है, वो सब एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। सिर्फ आप एक पेड़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी सब चीज़ें जो भी सजीव है वो गति करती है। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।